हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। डाइनस्टेन टेक लिमिटेड गाइस एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई कर या फिर अवॉइड, कंप्लीट एनालिसिस आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ जो 26 जून आज के दिन ओपन होने जा रहा है और 28 जून को क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। 22.08 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ, 22.08 लाख शेयर्स का फ्रेश इशू किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया है 1 जुलाई का। 3 जुलाई का लिस्टिंग डेट है। एनएसई एसएमए पे लिस्टेड किया जाएगा। 95 to 100 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज। कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड लीड मैनेजर, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज मार्केट मेकर और के फिनटेक रजिस्ट्रार है। यहाँ पे ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी को 50%, जिसमें एंकर इन्वेस्टर इंक्लूड है और एंकर इन्वेस्टर से 6.28 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। एचएनआई से 15%, डिटेल से 35% का ऑफर दिया गया है। कंपनी के प्रोमोटर है जेके ट्रेडर्स लिमिटेड, मिस्टर अभिषेक सिंघानिया, मिस्टर विपुल प्रकाश और मिस टीना प्रकाश इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 95.5% का, पोस्ट इशू 69.97% का होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी का नाम जो है, पहले था इसका नाम जेकेटी कंसल्टिंग लिमिटेड, बाद में इसका नाम बदल कर डाइनस्टेन टेक लिमिटेड कर दिया गया और ये 2007 में फाउंड किया गया था। आईटी प्रोफेशनल रिसोर्सिंग, आईटी कंसल्टिंग, आईटी ट्रेनिंग एंड सॉफ्टवेयर एएमसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। लिस्ट की बात करें, सर्विसेज जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ सर्विसेज की बात करेंगे तो इसमें इंक्लूड है आईटी सपोर्ट एंड कंसल्टिंग सर्विसेज। इस फ्रेमवर्क के अंडर कंपनी जो है कॉम्प्रिहेंसिव आईटी प्रोफेशनल रिसोर्सिंग, आईटी कंसल्टिंग एंड सॉफ्टवेयर एएमसी सर्विसेज जैसे अलग अलग इंडस्ट्रीज को, नेमली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैंकिंग एंड फिनांस, ऑटोमोटिव एंड इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशंस, हेल्थ केयर, रिटेल एंड एंटरटेनमेंट, इन सभी अलग अलग इंडस्ट्रीज में जो इस तरह की सर्विसेज जो है प्रोवाइड करता है इस फ्रेमवर्क के अंडर। और सेकेंड है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सर्विसेज। इस एरिया में कंपनी जो है टेक्निकल हो या सॉफ्ट स्किल्स बेस्ड ट्रेनिंग सर्विसेज, इन दोनों को ऑफर करती है। इसमें इंक्लूड है ईआरपी एंड बिजनेस एप्लीकेशन ट्रेनिंग, बिहेवियरल ट्रेनिंग, इंडक्शन या ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग, डोमेन स्पेसिफिक ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एंड डिप्लॉयमेंट, सीएसआर इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स, डिजास्टर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट ट्रेनिंग, लर्निंग सॉल्यूशंस, एजुकेशनल टूरिज्म। और कंपनी का 31 दिसंबर के अकॉर्डिंग 458 टोटल एम्प्लॉयज काम कर रहे थे। फिनेंशियल की बात करेंगे तो 21 में 5.2 करोड़ का रेवेन्यू, 1.1 करोड़ का प्रॉफिट, 22 में 76.5 लाख का रेवेन्यू, 1.4 लाख का प्रॉफिट, 23 में 37.6 करोड़ का रेवेन्यू, 16 लाख का प्रॉफिट और 24 के 9 मंथ्स में 26 करोड़ का रेवेन्यू, 1.7 करोड़ का लॉस है। तो कंपनी का फिनेंशियल देखिए तो 21 के बाद पैंडेमिक में, मतलब कि 22 में रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों बहुत ही बुरी तरह से क्रैश किया, लेकिन 23 में वापस से रेवेन्यू तो बहुत अच्छी ग्रोथ किया, लेकिन मार्जिन में इंपैक्ट पड़ा और प्रॉफिट जो सिर्फ और सिर्फ डबल डिजिट में प्रॉफिट देखने को मिला, 2 डिजिट में प्रॉफिट हुआ एंड लैक्स में। लेकिन 24 के 9 मंथ से वापस से रेवेन्यू इंक्रीज किया, लेकिन लॉसेस फिर आगे देखने को मिला, मतलब कि कंपनी का जो प्रॉफिट है लगातार कॉन्स्टेंटली डाउनफॉल देखने को मिला है। तो गाइस कह सकते हैं कंपनी का फिनेंशियल जो है इनकंसिस्टेंसी और प्लस नेगेटिव भी देखने को मिला, जिसके कारण पी रेशियो हो गया, चाहे ईपीएस हो गया, सभी नेगेटिव में आने के चांस है। एनएवी भी इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव में, जो कि अगर इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा रिस्की देखने को मिल रही है। और अगर हम इसके कुछ रिस्की पॉइंट की बात करें तो पास्ट में लॉस रिपोर्ट कर चुका है इसी हाल ही में, प्लस कंपनी को अलग अलग तरह के अप्रूवल्स, एनओसीज, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशंस, परमिट्स वगैरह रिक्वायरमेंट होता है। और अगर डिस्ट्रप्शन, डाउनफॉल, स्लो डाउन या चेंजेस होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में तो बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है। हाईली डिपेंडेंट है पॉलिसीज़ के स्टेबिलिटी पर और यूएसए के इकोनॉमिक कंडीशन पर। और इंडस्ट्री जो है कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है, पास्ट में नेगेटिव कैश फ्लो रिपोर्ट कर चुका है। जीएमपी इसका अपडेट नहीं किया गया, जिसके कारण लिस्टिंग बता पाना पॉसिबल नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी जो है लाइबिलिटी का पेमेंट करना चाहती है, जो कि आउटस्टैंडिंग पेमेंट है प्रोफेशनल सर्विसेज एंड ट्रेनिंग डिवीजन के लिए कंसीडर किया गया, आउटस्टैंडिंग पेमेंट है, इसके अगेंस्ट जो है सो लाइबिलिटी का पेमेंट करना चाह रही है। और इसमें जो है बिजनेस जो एक्वायर किया गया था जेके टेक्नोसॉफ्ट लिमिटेड के द्वारा वाइड बिजनेस एग्रीमेंट, ट्रांसफर एग्रीमेंट के थ्रू, जो कि 30 अप्रैल 2022 में उसमें पेमेंट करना चाह रही है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मीट करना चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और इशू एक्सपेंसेस को मीट आउट करना चाहती है। तो ओवरऑल कंपनी हाईली कॉम्पिटिटिव और फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है, जो कि आईटी सॉल्यूशंस एंड रिलेटेड सर्विसेज है। मतलब कंपनी का जो कॉम्पिटिटर है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर, बहुत बड़े बड़े कंपनी जिसके कॉम्पिटिटर है। अगर उसके कॉम्पिटिटर की बात करेंगे तो गाइस इसमें देख सकते हैं छोटे इसके जो एसएमई कैटेगरी में अगर देखिए तो एनी इंटीग्रेटेड सर्विसेज हो गया, इंटीग्रेटेड पर्सनल सर्विसेज हो गया, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है और बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस कर रही है कंपनी।
तो ये एक तरह समझिएगा इसकी कंपनी का फिनेंशियल परफॉर्मेंस भी इनकंसिस्टेंसी देखने को मिला है, लॉसेस हुआ है 24 में, तो एक तरह से बहुत ज़्यादा हाईली रिस्की आईपीओ है। तो इसलिए गाइज मैं कहूँगा आप इसको पूरी तरह से स्किप कीजिए, क्योंकि गाइज बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो इसलिए आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो अब हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।